Hi everyone, welcome to the learning series of Core Java. My name is Praveen Sharma. In this video, I am covering the remaining part of array, that is multi-dimensional array. Now let's start. मल्टी-डायमेंशन एरे में डेटा रो और कॉलम के बेसिस पर स्टोर रहेगा और रो और कॉलम से मिलकर क्या बनेगा? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन हम मल्टी डायमेंशन एरे को कह सकते हैं। एक मल्टी डायमेंशन एरे का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि हमने वन डायमेंशन एरे में यानी कि लास्ट वीडियो में जैसा हमने पढ़ा था कि 4 स्टेप्स में हम एरे को बना सकते हैं। पहला स्टेप एरे डिक्लेरेशन, सेकंड एरे क्रिएशन, थर्ड एरे इनिशियलाइजेशन एंड फोर्थ इज एरे ट्रैवर्सिंग। इन 4 स्टेप्स को हम मल्टी डायमेंशन एरे में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल में हम देखते हैं मल्टी डायमेंशन एरे का पार्ट जो है हम क्रिएट करेंगे 2 डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर डेटा टाइप ले लिया मैंने इंट, बिग ब्रैकेट के 2 पेयर क्रिएट कर दिए। बिग ब्रैकेट के 2 पेयर यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एरे कैसा है? 2 डायमेंशनल एरे। ए इक्वल टू, या मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, देन इसको हम कम करते जाएंगे। एरे डिक्लेरेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एडी। सेकंड है एरे क्रिएशन। क्रिएशन में हम क्या देते हैं? साइज। ए इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर 2 डायमेंशन क्रिएट कर दिए। 2 डायमेंशन में आप देखोगे पहला जो है वो रो इंडिकेट करेगा, तो दे दिया हमने 2, एंड दूसरा जो पेयर है बिग ब्रैकेट का उसमें मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर रो इक्वल टू 2 है एंड कॉलम इक्वल टू 3 है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट जो है एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि एरे में वैल्यू इंसर्ट करना। अब यहाँ पर आप देखो रो कितने हैं? 2। तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? इंडेक्सिंग होगी 0 to 1। कॉलम कितने हैं? 3। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2 तक। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स भी बताया आपको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्सिंग, क्योंकि साइज कितना है? 2, तो इंडेक्स चलेगा 0 to 1। साइज है 3, तो इंडेक्स चलेगा 0 to 2। अब एरे इनिशियलाइजेशन मतलब एरे एलिमेंट स्टोर करना है। तो ए 0 0 पर हमने स्टोर कर दिया 10। ए 0 1 पर स्टोर किया हमने 20। ए 0 2 पर स्टोर किया हमने 30। ओके, नाउ ए 1 0 पर स्टोर किया 40। 1 1 पर स्टोर किया 50 एंड 1 2 पर स्टोर किया 60। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हमने स्टोर किए? 6। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हो या साइज दे रहे हो 2 3, तो 2 इंटू 3 करिए, कितना हुआ? 6। इसका मतलब है 6 एलिमेंट ही ये एरे स्टोर कर सकेगा। अगर हम 6 से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो हमें क्या दे देता है? एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा ही था। एक्सेप्शन आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। नाउ यहाँ पर हमने वैल्यूज को इंसर्ट करवा लिया। इंसर्ट करवाने के बाद अब हमें एरे की वैल्यूज को ट्रैवर्स करना है। एरे की वैल्यूज को हम ट्रैवर्स कर देते हैं कैसे? स्टेप 4 एरे ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग में आपको दोनों चीजें फिक्स है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये फिक्स है पहले से। तो पहले से फिक्स है तो हम कौन सा लूप प्रेफर करेंगे? फॉर लूप। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ। पहला वाला फॉर लूप जो है या आउटर फॉर लूप जो है वो क्या बताएगा? रोज को, एंड इसके अंदर या इंटरनल फॉर लूप ये बताएगा वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है रोज, ये है कॉलम्स, और कॉलम क्या देगा? वैल्यूज। चलिए देखते हैं रो कितना है? 2। तो लूप कहां से कहां तक चलेगा? इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन 2 तक, एंड वैल्यू ऑफ आई को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा।
इंटरनल फॉर लूप जो क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम, और कॉलम के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज। और कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए हमने, 3। तो यहां पर हम एक और लूप चला देंगे, इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। ओके, अब हमें वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट करवाना है हमें वैल्यूज किसकी, a ऑफ i और j, a ऑफ i j। a ऑफ i j की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद एक टैब स्पेस हम देंगे, और टैब स्पेस देने के बाद हम आउटर फॉर लूप के अंदर प्रिंट एलन स्टेटमेंट हम दे देंगे। सिर्फ हमें लाइन चेंज करनी है। ओके, तो देखें, I इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 3, सॉरी 0 इज लेस देन 2, यस, अंदर गया। j की वैल्यू 0 है, क्या 0 छोटा है 3 से, यस, अंदर गया। तो I की वैल्यू भी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है। तो a ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या है, तो a ऑफ 0 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कितना होगा, 10। 10 प्रिंट होने के बाद टैब स्पेस, लूप फिर चलेगा, इंटरनल लूप। j की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 छोटा है क्या 3 से, यस, अंदर गया। तो a ऑफ 0 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 1 पे क्या है, 20। लूप फिर चलेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 छोटा है 3 से, यस, अंदर गया। a ऑफ 0 2 की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कितनी है, 30। लूप फिर चलेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 छोटा है क्या 3 से, फॉल्स। फॉल्स है तो बाहर आया, बाहर उसे क्या मिला, एक प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। ये सिर्फ क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा या नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। नेक्स्ट लाइन जैसे आए, यानी कि 10 20 30 प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज होने के बाद आई की वैल्यू कितनी हुई, 1। 1 छोटा है क्या 2 से, यस, अंदर गया। j इक्वल टू 0, क्या 0 छोटा है 3 से, यस। तो i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू कितनी है, 0। 0 छोटा है 3 से, यस। तो a ऑफ 1 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। 1 0 पे रखा हुआ है 40, 40 प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट, j की वैल्यू फिर हुई 1। 1 छोटा है 3 से, यस। तो a ऑफ 1 1 की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कितनी है, 50। j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और कितना हुआ, 2। 2 छोटा है 3 से, यस, अंदर गया। a ऑफ 1 2 की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कितनी है, 60। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50, इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज हमने प्रिंट करवा दी है। ठीक है, तो एक बार रन करा के देखिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा। देखिए, 10 20 30 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हुई, 40 50 60 ये प्रिंट हो गया। ओके, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन एरे का। इस एग्जांपल में हम चेंज करते हैं, डिक्लेरेशन क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन को हम एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन, एरे क्रिएशन एंड एरे इनिशियलाइजेशन इक्वल टू, अब देखिए कितने रो बनाने हैं हमें, ये देखिए, ये तो एरे एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का एक पेयर बनाया। अब इसमें कितने रो चाहिए हमें, 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 रो हुए। अब हर रो में कितनी वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज। 10 20 30, 10 40 50 60। यहाँ पर एक पेयर में कितने एलिमेंट आपने स्टोर किए, 3। तो रो कितने हुए, यहाँ पर 2 रो हैं, और हर रो में कितने एलिमेंट हैं, 3 3। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कैसा बना, 2/3 का। नाउ अब यहाँ पर अगर मान लीजिए फिक्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a डॉट लेंथ। 2 डायमेंशन एरे में a डॉट लेंथ क्या बताता है, टोटल रोज। टोटल रोज कितनी है, 1 2। तो आउटर फॉर लूप कितना चलेगा, लेस देन 2। और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a ऑफ i डॉट लेंथ।
हर एक रो में कितने एलिमेंट है, उन एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या मिल जाए हमें, लेंथ या साइज। अब देखिए ए डॉट लेंथ आपको क्या देगा, 2, 1 2। ए आई डॉट लेंथ ये आपको क्या देगा, आई की वैल्यू 0 है पहले इटरेशन में, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 क्या है ये, ए ऑफ 0 की लेंथ कितनी है, तो कितने एलिमेंट है, 3। तो यहां पर ए ऑफ 0 की लेंथ कितनी है, 3। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो कितना होगा, 1। तो ए ऑफ 1 की लेंथ कितनी है, 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। आउटपुट सेम वही देगा क्योंकि हमने एलिमेंट सेम ही दिए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ वो है जैग्ड एरे का। जैग्ड एरे कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर। जैक्ड एरे का मेन मोटिव यह है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन, कि जितना जरूरत है हम उतना ही यूज करें टू डायमेंशन एरे में। फॉर एग्जांपल इन टू डायमेंशन एरे ए इक्वल टू न्यू int विथ साइज 3 by 3। 3 by 3 मतलब 9 एलिमेंट्स मुझे स्टोर कराने होंगे। कंपलसरी हो गया मुझे 9 एलिमेंट्स को स्टोर कराना, लेकिन मैं चाहता हूं हर एक रो में मैं सेम नहीं डिफरेंट एलिमेंट स्टोर कराना चाहता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां से जो कॉलम पार्ट है मैं यहां से इसको हटा देता हूं। देन ए ऑफ 0 इंडेक्स पे मुझे एक स्पेसिफिक साइज एलोकेट करना है, या स्पेसिफिक कितने एलिमेंट मुझे डालने हैं उसका साइज मुझे देना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया न्यू इंट विथ साइज 3। ए ऑफ 1 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करवानी है कितनी, तो यहां पर साइज मेंशन कर देते हैं 5। ए ऑफ 2 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करवानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, साइज कितना देना है, तो यहां पर हम दे देते हैं 2। ओके, तो हर एक रो पर हमने साइज डिफाइन कर दिया। नाउ इस साइज के अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। ये वैल्यू हम कैसे स्टोर कराएंगे, यानी कि इनिशियलाइजेशन पार्ट कैसे वर्क करेगा। तो इनिशियलाइजेशन सेम इजी पार्ट ही है, जो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन आपने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे में देखा था, वैसे ही इनिशियलाइजेशन आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि 0 इंडेक्स पर 2 डायमेंशन के 0 इंडेक्स पर कितना साइज है, 3। तो कितने एलिमेंट डाल सकते हो आप, 3। इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2। 1 इंडेक्स का साइज कितना है, 5। तो एलिमेंट कितने स्टोर होंगे, 5। लेकिन इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 to 4 तक। और 2 इंडेक्स में कितने एलिमेंट हमें स्टोर करने हैं, साइज है 2। तो 0 एंड 1 ये इंडेक्स पर हमें वैल्यू को स्टोर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ 0 0 पर वैल्यू स्टोर करनी है हमें 10। ए ऑफ 0 1 पर वैल्यू स्टोर करनी है 20। एंड ए ऑफ 0 2 पर वैल्यू स्टोर करनी है 30। ओके, 3 एलिमेंट्स हमने स्टोर कर दी, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, 3 हम दे सकते हैं, साइज 3 है। इंडेक्सिंग 0 1 2 सेपरेट हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं 1 इंडेक्स या इंडेक्स 1 पे क्या 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 एलिमेंट्स हमें डालने हैं। तो ए ऑफ 1 0 40। ए ऑफ 1 1 50। ए ऑफ 1 2 60। आप चाहो तो सेम लाइन में भी इसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पर सेम लाइन में ही लिख रहा हूँ। ए ऑफ 1 3 में 70। ए ऑफ 1
4 में वैल्यू स्टोर करनी है 80। नाउ नेक्स्ट है जो थर्ड रो है जिसका इंडेक्स 2 है, उसमें कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं? सिर्फ 2। तो यहाँ पर एलिमेंट स्टोर करा देते हैं ए ऑफ 2 0 पर, सॉरी 2 0 पर वैल्यू स्टोर करवानी है हमें 90 एंड ए ऑफ 2 1 पर वैल्यू स्टोर करानी है हमें 100। तो इंडिविजुअल रो में हमने इंडिविजुअल साइज दिया, स्पेसिफिक साइज दिया और उस साइज के अकॉर्डिंग हमने इंडेक्स बेसिस पर वैल्यू को स्टोर करवा दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि हर एक इंडेक्स रो पे डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। नाउ लास्ट पार्ट आता है ट्रेवर्सिंग का। तो सेम ट्रेवर्सिंग वैसे ही करनी है आपको। 2 डायमेंशन एरे है तो 2 फॉर लूप लगा दीजिए। आउटर फॉर लूप ये आपको रो इंडिकेट करेगा i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, तो a डॉट लेंथ एंड वैल्यू ऑफ i को इंक्रीमेंट कर दिया। देन हर एक कॉलम की वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पर int j इक्वल टू 0, j इज लेस देन a ऑफ i डॉट लेंथ एंड वैल्यू ऑफ सॉरी yes, value of j increment। system dot out dot println ना लेके हम यहाँ पर लेते हैं print और print the value of a of I j एंड एक टैग स्पेस यहाँ पर हम दे देते हैं और आउटर फॉर लूप के अंदर एक लाइन हम चेंज करा देते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन कराता हूँ। देखिए पहले रो पर वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है, तो 10 20 30 ये स्टोर हुआ। दूसरे रो में साइज कितना दिया था? 5, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए। और तीसरे रो पर कितने एलिमेंट स्टोर करवाने थे? 2, तो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर हमने स्टोर करवा दिए। ठीक है, तो ये है जेड एरे का कंसेप्ट कि आप स्पेसिफिक रो में स्पेसिफिक साइज देने के बाद उस साइज के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो। आपको कॉमन साइज देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मेंशन आपको करना पड़ेगा जब आप 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर रहे हो तो कॉलम पार्ट में आपको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। कॉलम पार्ट को आप अलग से इनिशियलाइज कर दीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम एंड करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो है मल्टी डायमेंशन एरे पार्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।